हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए विद्यासागर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैक्स वाले में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, बहुत दिन के लंबे इंतजार के बाद और ये सबसे बड़ा नोटिफिकेशंस जो 53वें जीएसटी काउंसिल मीटिंग के तहत आया है, वो जो कि 16 सबसेक्शन 4 के अंदर बहुत सारे लोग को नोटिस आ रहे थे। जी हाँ, काफी नोटिस आ चुके हैं, हाई कोर्ट का काफी जजमेंट भी आ चुका है, वो भी डिपार्टमेंट के फेवर में। और तभी जाके इन जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक ऐसा मीटिंग किया, उस मीटिंग में ऐसा बताया कि 16(4) जी हाँ, 16 सबसेक्शन 4 जो सीजीएसटी एक्ट के तहत आया हुआ है, उसमें बदलाव किए गए हैं। जो रिलैक्सेशन दिया गया है टैक्स पेयर के लिए, पहली बार जीएसटी ने कुछ टैक्स पेयर के लिए कुछ अच्छा लाया, जिससे क्या था ना कि कुछ टाइम लोग रिटर्न टाइमली फाइल नहीं कर पाए थे, तो अब उन लोगों को रिलैक्सेशन दिया गया। मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। देखिए, ये यूनियन मिनिस्टर है और इनका 16 सबसेक्शन 4 का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, रिलैक्सेशन में क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। रिलैक्सेशन इन कंडीशन ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ जीएसटी। ठीक है, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 का रिटर्न जिन्होंने लेट फाइल किया, 3B को लेट फाइल किया, उनके लिए है ये बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन उनको दिया गया है कि जो लोग अपना रिटर्न जो है ना लेट फाइल किए हैं, उनके लिए क्या था ना कि उनका जो आईटी से इनपुट टैक्स क्रेडिट जो उन लोग को मिलता था वो नहीं मिला, उनको डिसअलाउड कर दिया गया है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या आया कि आपका तो जो इनपुट भी डिसअलाउड कर दिया गया और साथ में इंटरेस्ट भी चार्ज किया गया और पेनल्टी भी लगाया गया 73 सबसेक्शन के अंदर। तो इसमें देखिए क्या है, रिलैक्सेशन इन कंडीशन ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनिशियल ईयर ऑफ इंप्लीमेंटेशन दैट जीएसटी फाइनेंशियल 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, ये जो 4 साल हैं, इसमें जिन्होंने अपना लेट रिटर्न फाइल किया होगा 3B, उनके लिए है। ठीक है, तो देखिए जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया कि टाइम लिमिट जो है अवेल करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस, डेबिट नोट अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट थ्रू एनी रिटर्न, मतलब आप अपना 3B इससे पहले, इस दिन से पहले आपने अगर फाइल कर लिया है तो आपको रिलैक्स कर दिया जाएगा कि आपका इनपुट को डिसअलाउड नहीं किया जाएगा, आपके इनपुट को इनएलिजिबल इनपुट नहीं बोला जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो है ना, ये जो नोटिफिकेशन आया ना, वो क्या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया गया है 17 से, मतलब जब से जीएसटी आया था तब से दिया गया है, 1 जुलाई 2017 से किया गया है। ठीक है, तो मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं कि 16 सबसेक्शन 4 किसके लिए बेनिफिट हो रहा है और कैसे हो रहा है और कितना बचाव हो रहा है। तो चलते हैं ब्लैंक पेज के ऊपर। देखिए, सपोज एक टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर है। ठीक है, 16 सबसेक्शन 4 का देखिए किस तरह से इफेक्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले उनका जो जीएसटी रिटर्न 3B था ना, जीएसटी रिटर्न जो 3B था ना, उसमें कैसे देखिए बता रहा हूं मैं आपको। जीएसटी रिटर्न 3B था, उनका जो फरवरी 2019 का जीएसटीआर 3B उन लोगों को कब तक लगा लेना चाहिए था, तो उनका ड्यू डेट था कि भैया आपको सितंबर से पहले ना, सितंबर का जो रिटर्न होता है ना, वो 20 अक्टूबर 2020 तक आपको लगा लेना चाहिए। और जो एनुअल रिटर्न होता है ना, हम लोग का एनुअल रिटर्न, ठीक है, GSTR 9, उसका जो ड्यू डेट होता है उस ड्यू डेट तक लगा, दोनों में से अर्लीस्ट अप टू इन दोनों में से पहले आपको अपना 3B जो है ना फरवरी 2019 का लगा लेना चाहिए। तो क्या ड्यू डेट होगा, ठीक है, इसका होता है अप्रोक्स दिसंबर का टाइम होता है, दिसंबर 2020, और ये हो रहा अक्टूबर 2020, तो आपकी जो ड्यू डेट होगी ना वो होगी 20 अक्टूबर 2020। इससे पहले आपको अपना फरवरी 2019 का जीएसटी रिटर्न लगा लेना है। अगर आप नहीं लगाए तो आपके 2A में, उस टाइम 2A चल रहा था, 2B तो अभी आया ना, 2A में आपके 2A में जो भी इनपुट दिखा रहा है उस इनपुट को आप क्लेम नहीं करेंगे, वो एक तरह से आपकी इनपुट इनएलिजिबल इनपुट मान ली जाएगी। तो अब क्या करेंगे, बहुत सारे उस टाइम ना कोरोना का भी पीरियड था, तो कोरोना से भी बहुत लोग परेशान थे, रिटर्न नहीं लगा रहे थे। मैं 17, 18, 18, 19 की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ये कोरोना पीरियड के समय है, उस समय लोग ना क्या किया कि एक्चुअली
फरवरी का रिटर्न मार्च में लगाना था, तो मार्च में डिले हुआ, उसके बाद धीरे धीरे कोरोना का पीरियड चालू हो गया, तो लोग नहीं लगा पाए। जी एक्चुअली लोग सफर कर रहे थे उस टाइम, तो रिटर्न नहीं लगा पाए। अब किसी कारण से ये डेट तो एक्सपायर हो गया, तो लोग रिटर्न तो लगा लिए लेट फीस दे के, लेकिन क्या हुआ कि इनपुट अलाउड नहीं माना गया, क्योंकि 16 सबसेक्शन 4 में लिखा हुआ था। तो लोग सोचे कि ठीक है चलो एक बार अभी अपने अपन लगा लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। जो जितने भी टैक्स पेयर हैं, साथ में जो एडवोकेट हैं, प्रैक्टिशनर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सभी ऐसे कि ठीक है लगा लेते हैं जब गवर्नमेंट का नोटिस आएगा। इन मीन टाइम क्या हुआ कि नोटिस आना चालू हो गया। नोटिस जैसे आना चालू होगा तो लोग रिप्लाई किए। डिपार्टमेंट क्या हुआ ना, इस चीज को मानने के लिए रेडी नहीं था कि कोरोना का पीरियड है, या आप परेशान हैं, आप बीमार हैं, कुछ भी आप रीजन दे लो, इस रीजन के आगे वो कुछ नहीं मानेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इस रीजन से बात नहीं मानेंगे, तो अब लोग क्या किए, डिमांड आ गया, डिपार्टमेंट में सीधा गए, डिपार्टमेंट अपना ऑर्डर दे दिया, अपील किए, अपील में भी हार गए अपन केस। उसके बाद अपन देखें इस तरह से अपन क्या किए, कोर्ट में चले गए। कोर्ट में भी बहुत सारा केसेस गए हैं, बहुत सारे केसेस जब कोर्ट में गए ना, कोर्ट वाले भी सीधे सीधे ऐसे बोल दिए, जी नहीं, जीएसटी में जो लिखा हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे, आप जो भी हैं हमें उससे नहीं मतलब है। ठीक है, तो आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी रीजन दे रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है जो एक्ट में लिखा हो, हम एक्ट को फॉलो करेंगे। ठीक है, बट केरला हाई कोर्ट का ध्यान देना पड़ेगा। केरला हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था ना, उसमें ये बताया था कि एक्चुअली देखिए जीएसटीआर 3 वीक रिटर्न क्या है ना, हम लेट फाइन किए, कोई बात नहीं, अपन लेट फाइन किया, अपन तो लेट फीस भी तो दे रहे हैं सर। बहुत सारा चीज है। एक तो अपन क्या कर रहे हैं ना कि हम जो माल खरीद रहे हैं उसके ऊपर हमें टैक्स पहले पेमेंट करना पड़ता है, तभी तो हम इनपुट ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिना पैसा दिए इनपुट ले रहे हैं। और ठीक है, और उसके बाद एक टाइम लिमिट के बाद अगर हम रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं ना, तो वो 3B रिटर्न जो फाइल हो रहा है वो भी जो है लेट फीस के साथ दे रहे हैं। तो अब क्या है, एक तो पहले हम अपना पैसा दे दिए, जो भी मेरा टैक्स था वो मैंने टैक्स दिया, मतलब मैंने जो टैक्स था वो टैक्स दिया। अब गवर्नमेंट बोल रहा है भैया लेट फीस दे दो, लेट फीस दे दो। लेट फीस भी अपन से ले लिया कि रिटर्न तो नहीं फाइल करूंगा तो लेट फीस चलता रहेगा, तो हमें तो काम करना है। अब गवर्नमेंट बोलता है ना 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 ना, इससे तो काम चलने वाला है नहीं, आपकी ये डिसअलाउड हो गई, ये खत्म आपका, ये खत्म आपका, आप नया से टैक्स दो, नया से भरो, नया से जीएसटी भरो, नया से जीएसटी भरो। ये कैसा पॉसिबल है सर कि टैक्स के ऊपर ही टैक्स लगाए जा रहे हैं? मतलब हम अपना पैसा ही क्लेम करने के लिए दो दो बार पेमेंट करना पड़ेगा, ये कौन सी गलती है? उसके बाद 73 का नोटिस आता है, इंटरेस्ट, पेनल्टी ये सब देना है। क्यों देना है सर जी? केरला हाई कोर्ट ने ये बताया। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका वाक कोई बना नहीं। ठीक है, लेकिन जीएसटी जब अपने ये मीटिंग हुआ ना, मीटिंग में मैं दिखा रहा हूं आपको, मीटिंग में जो क्या हुआ, मीटिंग जब हुआ, मीटिंग में ये बताया गया कि देखिए, मीटिंग में ये देखिए, देखिए मीटिंग में ये लोग सीधा वेवर ला दिए। फिर ये मीटिंग में इतना अच्छा डिसीजन आया कि हम लोग सब जीएसटी डिपार्टमेंट की बड़ाई कर रहे हैं कि नहीं, पहली बार उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिए हैं। ठीक है, हमारे पास भी एक केस था और उस केस के लिए हम लोग ऐसे रिप्लाई किए भी हैं, तो फिर दो चार केस हमारा और भी आ गया उसके साथ साथ, तो हम लोग रिप्लाई कर लिए साथ में क्योंकि ये आ गया। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें बोला गया ना कि जीएसटी काउंसिल रिकमेंड टाइम लिमिट टू अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट विद रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस डेबिट नोट अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट थ्रू एनी जीएसटीआर 3 बी रिटर्न फाइल्ड। मतलब आपने कोई भी रिटर्न फाइल किया है और आपका जो टाइम लिमिट था 20 अक्टूबर ही माना जाएगा 2020 का, तो अब अगर आप 30/11/2021 तक कर सकते हैं तो कर दिए हैं अगर, तो ठीक है, 17/18, 18/19, 19/20 और 20/21, ठीक है, तो उसका समय ये माना जाएगा कि वो टाइमली किया गया है और आपको पूरा जीएसटी का जो इनपुट का क्लेम आईटीसी मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है और हम लोग तो तारीफ ही कर रहे हैं जीएसटी का कि ऐसा है। उसके साथ एक और भी इन्होंने एक और रिलैक्सेशन लेके आया। रिलैक्सेशन क्या है मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। ये रिलैक्सेशन है कि सपोज मान लीजिए कि हमारा कोई इस साल का, यहाँ देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे देखिए 20-21 बोला गया या 19-20 है, तो प्लीज कंफ्यूज ना हो कि डिमांड क्या होगा, मैं ये दोनों में कंफ्यूज ना हो इसलिए पहले बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जीएसटी काउंसिल रिकमेंड वेविंग ऑफ इंटरेस्ट
एंड पेनल्टी, मतलब इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी, इंटरेस्ट मतलब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड वेविंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी फॉर जीएसटी नोटिस इशू अंडर सेक्शन 73 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, दैट इज केसेस नॉट इन्वॉल्विंग फ्रॉड। मतलब देखिए 73 में जो नोटिसेस आते हैं ना, वो फ्रॉड का केस नहीं होता, 74 वाला फ्रॉड का केस होता है। तो इनका बोलना है ना कि सर आप जो भी नोटिस आए हैं, जो फ्रॉड वाले केस ना होंगे ना, उसके लिए ही हम देंगे, दूसरे के लिए नहीं देंगे। फ्रॉड वाला नहीं होना चाहिए, मतलब बिना फ्रॉड वाले। तो उसके लिए बोला कि GST Council recommend waiving of interest and penalty for demand notices issued under Section 73 of CGST Act, that is the cases not involving fraud, suppression or willful misstatement etc. for the financial year। देखने वाली चीज है ये 17-18, 18-19 and 19-20 if the full tax paid। अभी आपको समय दिया गया कि भैया आप एक काम करें ना कि 31 मार्च 2025, अभी बचा हुआ समय देख लीजिए 31, अगर आपके घर में कोई भी नोटिस आ चुके हैं जो कि 17-18, 18-19 एंड 19, सॉरी 17-18, 18-19 एंड 19-20, ये 3 साल का कोई भी नोटिस आपके पास आया हुआ है जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी डिपार्टमेंट इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाया है, तो सिर्फ एंड सिर्फ आप टैक्स का पेमेंट कर दीजिए, आपकी इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ कर दी जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो ये बहुत अच्छा आया है, जो निर्मला सीतारमण जी हमारे फिनांस मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने लाया है और ये बहुत ही अच्छा है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि इसके बारे में हमें कुछ पूछना चाहिए तो कमेंट में जरूर मेंशन करें, सो दैट हम लोग रिप्लाई करेंगे। और हमें अच्छा भी लगेगा कि आप हमारा वीडियो को पूरा देखते हैं और आपको कुछ इसमें नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए। इसके अगर किसी को लगता है कि आपका नोटिस आ चुका है, आपको रिप्लाई कैसे करना है, तो हमसे संपर्क करें, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कैसे करना है, रिप्लाई कैसे देना है, जीएसटी को नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है और उसमें क्या क्या मेंशन करना है, हम सब बताएंगे आपको। तो थैंक यू।